आम के मौसम में केरी का अचार बनाएं। अचार भी ऐसा कि सालों साल रख कर खाएं और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम का मौसम है, केरियाँ भी मौजूद हैं, तो मज़ेदार सी केरी के अचार की आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, घर का साफ़ सुथरा और हेल्थी और किसी भी खाने के साथ खाएं, आपके खाने के मज़े को दुबाला कर देगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तमाम इसी तरीका शेयर करूँगी। 3 किलो मैंने केरी ले ली थी, सख्त वाली हरी हरी, उसके छिलका उतार दिया था और छिलका उतारने के बाद जो है इसको फ्रेंच फ्राइज़ जैसे होता है उस तरह की शेप में पतला पतला इसको कट करेंगे। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सख्त वाली केरी थी और उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में इस तरह से जो है वो कट कर दिया है। 3 किलो ये हमारे पास केरी थी और इसके अंदर मैंने अब सॉल्ट डाला है। तकरीबन 3 किलो है तो 3 ही खाने के चमचे मैंने सॉल्ट डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना सॉल्ट आप लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसके अंदर जो है वो हल्दी डाली थी। हल्दी भी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून डलेगी हल्दी पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि एक खुला बाउल आपने ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने नमक और हल्दी डाल के केरी के अंदर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि तमाम केरीज़ के अंदर जो है आपके जो है वो हल्दी और नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस आपने जब केरी को ना धोना है पहले, काटने से पहले बस, और बाद में इसको नहीं धोना। बस ये गीली नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है और इसके ऊपर से कवर करके तेज़ धूप में 3 दिन तक आपने इसको रखना है, ठीक है। जब शाम हो तो आप इसको उठा लेंगे और तेज़ धूप में आप रख देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से नमक और हल्दी मिक्स हो जाएगी और ये तेज़ धूप में जो गल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, मैंने लहसुन ले लिया था, तकरीबन 5 से 6 जवे ले लिए थे, उसको मैंने कूट लिया था। और ये गुड़ मैंने लिया था। और ये देखें आप, मैंने 3 दिन के बाद आप ये देख सकते हैं पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। केरियाँ जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो गल चुकी हैं। अगर आपके इसके अंदर पानी छूट जाए ना, तो आप इसको पानी को किसी छन्नी में रख कर छान लें, ठीक है। मेरा भी थोड़ा सा पानी छूटा था, मैंने छन्नी में रख के छान लिया था। इसके बाद जो है लहसुन जो है वो मैंने 4 से 5 जवे थे, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बना था, वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। और इसके बाद जो है ना, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, जब 3 दिन की धूप में रखेंगे ना तो इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसके अंदर मैं हल्दी डालूँगी। हल्दी जो है मैंने इसके अंदर डाली थी 1 टीस्पून। हल्दी पहले भी हमने इसमें डाली थी, बस कलर सा अच्छा सा आ जाएगा इसलिए हम हल्दी इसमें दोबारा डालेंगे। और हल्दी डालने के बाद जनाब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, वो भी 1 खाने का चमचा डाला था मैंने, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट जाएगा कलौंजी। कलौंजी जो है वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद जो गुड़ था मेरे पास साबुत, मैंने इसको जो है वो पीस लिया था। तकरीबन 1 किलो गुड़ जाएगा 3 किलो केरी में, ठीक है। गुड़ डाल दिया और गुड़ डालने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं खाने में। हाजमा भी बहुत अच्छा होता है इससे और घर का हेल्थी होता है, बजट फ्रेंडली होता है और सालों साल चलता है। जो मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएंगे ना, सालों साल आपका फ्रिज में रखे बगैर केरी का अचार ख़राब नहीं होगा। विनेगर डाला था, विनेगर तकरीबन इसके अंदर जो है ना 1/4 कप डाला था मैंने। विनेगर की क्वांटिटी भी जो है ज़्यादा जाएगी इसके अंदर। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है ना वो 1 कप भर के हमने डालना है, क्योंकि इसके अंदर सरसों के तेल में ये पूरा भीग जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। 1 कप भर के सरसों का तेल डालेंगे इसको अंदर हम, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारे तमाम मसाला जात जो है केरी के अचार में मिक्स हो चुके हैं। सरसों का तेल डालने के बाद आपने जो है ना क्या करना है, इसको एक कपड़े से हम ऊपर से कवर करेंगे। आप कोई भी एक साफ़ कपड़ा आप ले लें, मलमल का। मैंने दस्तरखान ले लिया था, ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक है, ताकि धूप इसमें अच्छे तरीके से जा सके। और इसको ऊपर से अच्छे तरीके से कवर करके साइडों से आप इसको बंद कर लें। और जो है ना 5 दिन की आप धूप लगाएं। सुबह आप धूप में रख दें तेज़ धूप में,
और शाम को जो है तकरीबन आप 5 बजे के टाइम तक आप इसको उठा लें। ठीक है, गर्मियाँ हैं, धूप आजकल तेज़ आ रही है, ऐसी जगह पे रखें जहाँ जो है ना अच्छे से इसको धूप लग जाए। ठीक है, ये 5 दिन के बाद आप ये देख सकते हैं क्वांटिटी फिर थोड़ी कम हो गई है। सरसों का तेल बिल्कुल धूप में पक के इसमें से निकल आया है और कलर बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप इसके बाद जिस भी मर्तबान में आपने इसको रखना है आप इसको उसमें रख लें। ठीक है, और ऊपर से आप इसको कवर कर दें। आप इसका कलर देख लें कितना अच्छा है और इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तेल बिल्कुल इसमें से अलग हो चुका है। ऊपर से जिस भी आप बड़े मर्तबान में आप इसको रखेंगे, मिट्टी का है तो दैट्स गुड, अगर दूसरा है जिस तरह से भी आपने रखना है, इसको शीशे का है या प्लास्टिक का है, इसमें रख के आप इसको कवर कर दें और फिर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है और 5 दिन की मज़ीद धूप लगा दें ताकि आप 4 साल रखें, 5 साल रखें, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। मज़ेदार सा केरी का अचार आपका रेडी हो चुका है। अव्वल तो मैं इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ तो ये मेरा 6 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और ये हेल्थी भी बहुत ज़्यादा होता है। दाल सब्ज़ी की तो ये शान को बढ़ा देता है, टेस्ट इतना अच्छा होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। ये बिल्कुल फ्री होता है, बस ये होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है और आप लोग वीडियो देख लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।